बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला का नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास के मंसूबे की साइट का दौरा। कमिश्नर और चीफ इंजीनियर LDA ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। मौसम नकवी के मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत। सरकारी अफसरान को नई गाड़ियां देने पर तनकीद बिला जवाज़ है। अफसरान सरकारी गाड़ी पर सफ़र नहीं करेंगे तो क्या टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे? वजीर आला का सहाफ़ी को जवाब, नई गाड़ियां देने से करप्शन का रास्ता बंद होगा। निगरान वजीर आला ने नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तामीर के मंसूबे की साइट का दौरा किया। कमिश्नर और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हो गया है और मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत दे दी। रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तामीर से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। वजीर आला पंजाब ने 2 अरब 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियों की खरीदारी पर सहाफी के सवाल के जवाब पर कहा कि ब्यूरोक्रेसी के पास गाड़ियां नहीं थीं और उनको काम करने में दुश्वारी का सामना था। अगर गाड़ियां नहीं खरीदेंगे तो क्या अफसर उबर पर आएंगे? आप लोग चाहते हैं कि ये अफसरान जो है ना उबर में बैठ के आएँ और जो भी ये आपको मतलब कि जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक दफ़ा समझ तो लें है क्या जिस फील्ड के ऑफिसर हैं। निगरान वजीर आजम के मामले पर सहाफी ने वजीर आला से सवाल किया कि क्या मोशन स्पीड वफाक में भी नजर आएगी, जिस पर वजीर आला मुस्कुराए और कहा कि मैं पंजाब में ही बेहतर हूँ। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, अल्लाह के बंदे ये तो बताएं कि अच्छा फिर हम ऑल्टरनेट बता दें क्या करें। और हमारा IMF से कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब गवर्नमेंट के पास बिल्कुल प्लानिंग में स्ट्रेटेजी में इतने पैसे होते हैं। गाड़ियों को मेंटेन 1500 गाड़ियाँ हैं जिनको ठीक करा रहे हैं, जिनकी हालत वो खराब है। आप देखें कितने हजार ऑफिसर हैं पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी बहुत जरूरी है। पंजाब के पास माली वसाइल हैं और हम पर IMF की पाबंदियां नहीं हैं। कैमरामैन नदीम के हमरा अली रामे, सिटी 42। दरियाई रावी और चनाब में मुमकिन सैलाब का खदशा। रावी पर बनाया गया डैम 90%, जबकि सतलुज पर डैम 70% भर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सेक्रेटरी आपाशी की ब्रीफिंग। मौसम नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में काबीना का हंगामी इजलास हुआ। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के हवाले से तैयारियों और हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी कि दरियाई रावी और सतलुज पर भारत के बनाए डैम्स में पानी की सतह बुलंद हो रही है। रावी पर बनाया गया डैम 90% और सतलुज पर बनाया गया डैम 70% भर चुका है। मजीद बारिशों का इम्कान है। दोनों दरियाओं में सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला ने सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के हवाले से महकमे आपाशी PDM में रेस्क्यू और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। रावी और सतलुज के बेड के अंदर मौजूद आबादियों के बरवक्त इनखिला के लिए प्लान तैयार करने की हदायत भी की है। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने भी सैलाबी खतरे की घंटी बजा दी। हालिया बारिशों के पेश नज़र सैलाब का खतरा बढ़ गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि भारतीय पानी से दरियाओं की सतह बुलंद हो गई। दरियाई रावी और सतलुज पर इंडियन डैम्स पानी से भरने के करीब हैं। दरियाओं के साथ बनाई गई आबादियों को फौरी तौर पर खाली करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने भी सैलाबी खतरे की घंटी बजा दी। हालिया बारिशों के पेश नज़र सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारतीय पानी से दरियाओं की सतह बुलंद हो गई है। दरियाई रावी और सतलुज पर इंडियन डैम्स पानी से भरने के करीब हैं। दरियाओं के साथ बनाई गई आबादियों को फौरी तौर पर खाली करवाया जाएगा। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र इमदादी टीमें खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं, जबकि रावी के अतराफ में झोंपड़ी ताहाल कायम हैं। झोंपड़ियाँ खाना बदोशों से ताहाल खाली नहीं करवाई जा सकें। शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें रावी पर हाई अलर्ट हैं। दरियाई रावी में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा है, ताहम रावी के अतराफ में कायम झोंपड़ियाँ ताहाल खाली नहीं करवाई जा सकी हैं। शहर में 23 से 29 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। रेस्क्यू टीमें दरियाई रावी पर हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू टीम का कहना है कि दरियाई रावी में 22,000 क्यूसिक पानी जमा है। खतरे से निपटने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी हुई है। 1122 की जो इमरजेंसी अलर्ट टीम है वो मुमकिन सैलाब के मद्देनज़र जो PDM की तरफ से पेशन गोई की गई है उस लिहाज से रेस्क्यू और बाकी इमरजेंसी इदारे अलर्ट हैं। इस वक्त यहाँ पर रावी पुल पर 22,000 क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है और बारिशों की जो पेशन गोई की गई है PDM की तरफ से कि 23 जुलाई से 29 जुलाई तक बारिशों की पेशन गोई की गई है। तो सैलाब के मुमकिन ख़तरात से
हिफाजत के लिए रेस्क्यू 1122 बिल्कुल अलर्ट है। दरियाई रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र अलार्म के जरिए अलर्ट जारी किया जाता है, जिस पर रेस्क्यू टीमें फौरी मुतहर्रिक हो जाती हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर सिम्स के प्रिंसिपल और MS सर्विसेज हस्पताल को ओहदे से हटा दिया। सर्विसेज हस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बिजली ब्रेकडाउन के मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर आला ने एक्शन लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को एक इजलास में सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली ब्रेकडाउन के मामले पर कायम कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत बरतने पर सिम्स के प्रिंसिपल और MS को ओहदे से हटा दिया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और MS डॉक्टर एहतशाम को फौरी तौर पर OSD कर दिया गया है। अस्पताल के ENT ऑपरेशन थिएटर में बिजली बंद होने से मरीजों को तकलीफ का सामना करना पड़ा था। मोहसिन नकवी ने तहकीकात के लिए सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी कायम की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली बंद होने पर जनरेटर भी ऑपरेशनल नहीं था। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी सेहत और दीगर मौजूद थे। सुई गैस की किल्लत, सरकारी कीमत पर LPG सिलेंडर्स फरोख्त करने का फैसला। सुई गैस कंपनी का LPG सिलेंडर्स की फरोख्त के लिए प्लांट लगाने का भी मंसूबा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम शुरू होगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी गैस बहरान पर काबू पाने के लिए LPG प्लांट लगाकर शहरियों को सरकारी कीमत पर LPG सिलेंडर फरोख्त करेगी। गैस की मुसलसल किल्लत की वजह से ये फैसला किया गया है। ज़राए ने बताया है कि कंपनी ने LPG सिलेंडर्स की फरोख्त के लिए प्लांट लगाने का मंसूबा शुरू किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। कंपनी प्लांट की तनसीब करके सिलेंडर्स को खुद फिलिंग किया करेगी और शहरियों को ओगरा के मुकर्रर करदा रेट्स पर LPG देगी। इस वक्त LPG सिलेंडर सुई नॉर्दर्न कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से लिए जा रहे हैं। गंगाराम अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल की छत का प्लास्टर गिर गया, 2 लेडी डॉक्टर जख्मी, इमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया है। गंगाराम अस्पताल की ड्रीमलैंड गर्ल्स हॉस्टल की छत का प्लास्टर गिरने से 2 लेडी डॉक्टर शदीद जख्मी हुई हैं। दोनों लेडी डॉक्टर हॉस्टल के किचन में मौजूद थीं। YDA गंगाराम के ओहदेदारान का कहना है एक डॉक्टर के सर पर शदीद चोट आई है, दूसरी डॉक्टर के हाथ और पाँव जख्मी हुए हैं। मुताद्दद बार नए हॉस्टल की तामीर का मुतालबा किया गया। मौजूदा इमारत इंतहाई खस्ता हाल है। बारिशों में अगर दोबारा कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि बिल्डिंग की हालत के मुतालिक आला हुकाम को बता चुके हैं। मुरम्मत का काम करवाया गया था। DIG शारक जमाल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। होंठ और दांतों पर खून के निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। DIG शारिक जमाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जमाल का आधा मुंह खुला हुआ था। होंठों और दांतों पर खून के निशानात थे। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जमाल का जिस्म अकड़ा हुआ था। बाईं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान भी पाया गया। पुलिस का कहना है कि शवाहिद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। मौत की वजह का तायुन फोरेंसिक रिपोर्ट में होगा। ग्रेड 20 के पुलिस ऑफिसर DIG शारिक जमाल गुज़श्ता रोज लाहौर में निजी फ्लैट पर पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाए गए थे। नशेइयों ने जोहर टाउन G3 में भी डेरे डाल लिए। इलाका मकीनों का एहतजाज, इलाके को नशेइयों से पाक करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस को बारहा शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई भी बात नहीं सुनता है। खुद भगाने जाएं तो मुख्तलिफ औजार से हमला कर देते हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ नशे की सप्लाई की जाती है। इलाका मकीनों ने हुकाम वाला से नोटिस लेकर इलाके को नशेइयों से पाक करने का मुतालबा किया है। प्लाट खाली है, उसके अंदर कोई तकरीबन 1.5-2 माह से कोई 10-12 नशेइयों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी इतला जब मुतलका पुलिस थाना जो उसको भी दी गई है, मुतलका जो अफसरान है या इंतजामिया उसको भी दी गई है, लेकिन किसी ने आके यहाँ तक पूछा तक नहीं। और ये इतना जनाब यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा की हुई है, इन्होंने आने जाने के लिए मुश्किल है। नशेई जो है उन्होंने नाक में दम कर रखा है। यहाँ पे करीबी मार्केट है, सुबह सवेरे दोपहर को शाम को वो इतना ज़्यादा तंग करते हैं। उनको अगर कुछ कहते हैं जाने का कहते हैं तो उनके गले पड़ते हैं। लिहाजा हमारी ये इंतज़ामिया जो सुन रही है, जो इनके जनाब वाली वारस हैं जो इनको करने, वो उनको सुने और यहाँ पे आएँ और इनको रिमूव करें। फतेहगढ़ वली पार्क के मकीन साफ पानी से महरूम। सीवरेज मिला पानी पीने के बायस अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला। कहते हैं दरख्वास्तों के बावजूद पाइपलाइन तब्दील नहीं की जा रही है। शहरियों का सब्र जवाब देगा। अहले इलाका ने घरों से निकलकर शदीद एहतजाज किया। हाथों में पानी की बोतलें थाम कर वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मकीनों का कहना है कि पीने, नहाने और खाना पकाने समेत दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए
दूर दराज से साफ पानी लाना पड़ता है। गंदा पानी आने के बायस वज़ू करने से भी कासिर हैं, जबकि पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद वासा इंतज़ामिया साफ पानी फ्राहम करने में नाकाम है। अफसर और अमला बात तक नहीं सुनता। वकीलों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तू वैसे का वैसा ही है और ये मसला हल नहीं हो रहा। अब मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, जबकि मैंने वहाँ पे दरख्वास्त दी हुई है, वो मज़ीद इस पर काम कर रहे थे। अब उनसे फिर गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर तवज्जो दें, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे महल्ले से पूरे आबादी से गंदा पानी आ रहा है। पहले ना महकमे के बंदे आए ने, उन्होंने आने को टोटा थोड़ा पाया, पता नहीं जोर से ही नहीं मिलाया जाए की पानी गंदा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। फिल्टर तो पानी ले आ इस्तेमाल करने रोजाना खप गए 3 दिन 4 दफ़ा पानी यही जाके फिल्टर तो लैके आने। दूसरी वड्डी बीमारी सानू यह टकरी है, जो प्लाट खाली है चौरी जासर साहब का। ये बादशाही मस्जिद में तबरुकात के शोकेस की हालत इज़हार का मामला। तबरुकात मुकदमे की देखभाल के लिए कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर अज़फ़र अली नासरी कन्वीनर मुकर्रर। आमिर मीर सेक्रेटरी आर्काइव्स कमिश्नर लाहौर मेंबर होंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला ने शोकेस की हालत इज़हार पर गम व गुस्से का इजहार किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बादशाही मस्जिद में तबरुकात मुक़द्दसा की देखभाल के लिए कमेटी तश्कील देने की हदायत की थी, जबकि सेक्रेटरी औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर कमेटी के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मुआसरात, सेक्रेटरी आर्काइव्स कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम मेंबरान होंगे। कमेटी तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन का तफसीली जायज़ा लेगी और मुतबादल मुकाम पर रखने, मुनासिब देखभाल से मुताल्लिक़ सिफारिशात पेश करेगी। अज़फ़र अली नासिर का कहना था कि तबरुकात मुक़द्दसा की बेहतरीन अंदाज में देखभाल की ज़िम्मेदारी का मौका बाइसे सद इफ्तिखार है। वज़ीर आला ने दौरे बादशाही मस्जिद के दौरान तबरुकात मुक़द्दसा सेक्शन की हालत इज़हार पर बरहमी का इजहार किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के माबैन मुआशी, तजारती और दीगर शोबों में ताल्लुकात को पायदार बुनियादों पर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। सकाफत, सियाहत और वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से फ्रांस के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई अफसरों और अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से ट्रेनिंग फ्राहम करने के हवाले से फ्रांस के ताउन का खैर मकदम करेंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर ने कहा कि तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर मादनियात की ज़ेर सदारत महकमे मादनियात का इजलास। इब्राहिम हसन मुराद ने महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। डीजी मादनियात राना शकूर और दीगर भी शरीक हुए। डीजी ने ब्रीफिंग दी कि सूबे भर में रॉक साल्ट, सैंडस्टोन, कोयले, आयरन और दीगर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने कहा कि सालाना लीज़ की तादाद बढ़ाने के लिए मादनियात के नए ज़खायर तलाश किए जाएँ। महकमा मुल्की मुआशी हालत बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अलफरीद ज़फ़र की ज़ेर सदारत इजलास। यौम आशूर के हवाले से जनरल अस्पताल में किए जाने वाले खुसूसी इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है। प्रोफेसर अलफरीद ज़फ़र ने कहा कि यौम आशूर के मौके पर महकमे सेहत के अहकामात की रोशनी में फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाएंगे। अस्पताल के इमरजेंसी में जान बचाने वाली अद्वियात वाफर मिकदार में स्टॉक की जाएँ। मुलाजमीन अलर्ट रहें। जंजीर जनी से मुतासरा अफराद के लिए अलग बेड्स मखसूस किए जाएँ। 9वीं 10वीं मुहर्रम को हर शिफ्ट में एडिशनल MS ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। इंचार्ज ब्लड बैंक मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स के बैग्स की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि MS तमाम मामलात की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। सैलाब के हवाले से पेश की इक़दामात। कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों इदारों को खबरदार कर दिया। हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर तमाम हंगामी इंतज़ामात 100% मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी कर दिए। तमाम अहम ज़िले डिवीजनल मेन शाहराहों की क्लोरेट्स की फौरी डिसलिटिंग मुकम्मल कराने की हदायत की है। कमिश्नर ने हदायत की कि दरियाओं के करीबी जगहों पर एडवांस कैंप्स और इनके पीछे मुकम्मल रिलीफ कैंप्स बनेंगे। आबादियों के इनखला के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की भी हदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर का मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम का दौरा। राफिया हैदर का कहना है कि कंट्रोल रूम में 478 CCTV कैमरों के जरिए जुलूस, रूट और मजालिस की मॉनिटरिंग की जाएगी।
कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ की हाजिरी भी उन्होंने चेक की और मॉनिटरिंग इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डीसी ने कहा कि कंट्रोल रूम में 478 सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूस रूट मजालिस की मॉनिटरिंग होगी। 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए इजाफी 1200 सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर मकबूल को कंट्रोल रूम सुपरवाइजर तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम में MCL, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, लेस्को एहलकार मौजूद होंगे। वासाइल, WMC, पुलिस और दीगर महकमों के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। यौम आशूरा के इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर हफ्ते के 7 दिन खुले हैं। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने खैमा सादात का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया, जबकि इमाम बारगाह के दाखिली खारजी रास्तों समेत दीगर मुकामात का जायजा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने CCTV कैमरों का मुआयना किया। मुंतज़मीन मजालिस से भी मुलाकात की। DIG ऑपरेशंस ने ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने, मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर कड़ी नज़र रखने की भी हदायत की है। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज़ की ज़ेर सदारत ट्रैफिक अफसरान का इजलास हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस की अदम दस्तियाबी पर जारी क्रैकडाउन समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। SP सदर, SP सिटी और तमाम सर्कल अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। CTO ने बगैर लाइसेंस और हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की हदायत की। मुस्तनसर फेरोज़ ने कहा कि हेलमेट की खिलाफ वर्जी होने पर मुतल्लिका बीट ऑफिसर, सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। CTO ने लेन लाइन और स्टॉप लाइन, वन वे की खिलाफ वर्जी और तजावज़ात के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने की हदायत जारी कर दी। CIA पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया है। SP CIA लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका मालिकान में तकसीम किया। इजरा के घर में डकैती की वारदात को ट्रेस करके 30 लाख रुपए मुदई अदनान आबिद के सपुर्द कर दिए गए हैं। शहरी सुलेमान के 5 लाख और आसिम अली 2 लाख, शहरी इरफान के 3 लाख, नुमान मजीद, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद जमील के छीने गए पैसे लौटाए गए। बरामद होने वाला ट्रैक्टर, लोडर रिक्शा शहरी रमजान और नुमान को वापस किया गया। सर्विसेज हस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली ब्रेकडाउन का मामला। वज़ीर आला के हुक्म पर प्रिंसिपल सिम्स MS को महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। सिम्स के प्रिंसिपल MS को महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने का तहरीरी हुक्म जारी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम को प्रिंसिपल सिम्स का 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दे दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम से MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल का इजाफी चार्ज वापस लिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला के हुक्म पर प्रिंसिपल सिम्स MS को महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, सर्विसेज हॉस्पिटल में जो एक ब्रेकडाउन का एक मामला था, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी और इंक्वायरी कमेटी ने आज रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश की, जिसकी सिफारिशात पर और अपने जो अपने ख़ास तौर पर जिम्मेदारी है उससे गफलत बरतने पर सिम्स के जो प्रोफेसर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फारूक अफजल, उनको फौरी तौर पर जो है वो ओहदे से हटाया गया और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। जबकि दूसरी जानब जो सिम्स के जो MS हैं डॉक्टर एहतशाम, उनका भी तबादला किया गया और उनको भी महकमा स्पेशल हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने का हुक्म जो है वो तहरीरी तौर पर अब जारी कर दिया गया और महकमा स्पेशल हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और दूसरी जानब ज़ोहरा खानम, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा खानम को अब अजाफी चार्ज जो है वो सिम्स के प्रिंसिपल का बतौर दिया गया है और उनसे दूसरी तरफ जो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का एक एडिशनल चार्ज था MS का, वो उनसे वापस लेकर 3 माह के लिए अब सिम्स की प्रिंसिपल के तौर पर एडिशनल चार्ज है वो दिया गया और इसका भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो मामला सर्विसेज हॉस्पिटल में ब्रेकडाउन का था, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी और इंक्वायरी कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर यह फैसला किया गया है। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। बहरिया ऑर्चर्ड में 8 साला नूर फातिमा के दिल का कामयाब ऑपरेशन, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नूर फातिमा की सेहतियाबी पर इजहार मुसर्रत, अस्पताल से रुखसत किया और तोहफ़े भी दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने बच्ची नूर फातिमा को तोहफ़े दिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर बच्ची नूर फातिमा का दिल बहलाते रहे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची नूर फातिमा की मुकम्मल सेहतियाबी और अस्पताल से डिस्चार्ज पर खुशी का इजहार किया।
मोहसिन नकवी ने दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होने वाली बच्ची नूर फातिमा से शफकत का इजहार किया। बच्ची की वालिदा ने बेहतरीन इलाज, मुआलजे और देखभाल पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी और अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। नूर फातिमा के दिल के 2 वाल्व बंद थे। DHQ अस्पताल कसूर के दौरे के दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची को बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल शिफ्ट करने की हदायत की थी। वज़ीर आला ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम और बहरिया अस्पताल के डॉक्टर्स की मेहनत से नूर फातिमा को नई ज़िंदगी मिली है। बच्ची की खूबसूरत मुस्कुराहट में ज़िंदगी मुस्कुरा रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बहरिया ऑर्चर्ड अस्पताल की इंतजामिया और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म राना मुबशर इकबाल ने खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने। लोगों ने लेस्को, पुलिस और दीगर सरकारी महकमों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। राना मुबशर इकबाल ने मौका पर सरकारी अफसरान को मसाइल हल करने की हदायत जारी की हैं। राना मुबशर इकबाल ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी तौर पर उनके हल के अहकाम जारी करते हुए कहा कि यौम आज़ादी से कबल असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों का फ़र्ज़ है। मुल्क के मफाद में है कि इंतखाबात वक्त पर हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत करके मुल्क डिफ़ाल्ट होने से बचाया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि आइंदा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक की यूनियन काउंसिल 237 आमद। लीगी रहनुमाओं से प्यारों की वफात पर इजहार अफसोस किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने हल्का इंतखाब में मसरूफ़ दिन गुजारा, जबकि शाइस्ता परवेज़ मलिक लीगी रहनुमा जाहिद भट्ट की रिहाइश का पहुंची। जाहिद भट्ट ताहिरा भट्ट से भाई की वफात पर इजहार अफसोस किया, जबकि शाइस्ता परवेज़ मलिक ने लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली सियासत की बजाय रियासत की मजबूती और अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा किया। नवाज शरीफ आवाम के दिलों पर राज करते हैं। इस मौका पर मलिक सरफराज अवान, मियां सुहेल सत्तार, राशिद भट्ट, जाहिद रजा, मलिक मुअज्जम समेत दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर का वफ्द इस्लामाबाद रवाना। सदर मुस्लिम लीग मलिक सैफ मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में लीगी वफ्द की सीनियर लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। जवान साल बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ मलूक खोखर और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा साबिक रुकन पंजाब असम्बली रमज़ान सिद्दीक भट्टी, साबिक रुकन असम्बली गजाली सलीम भट्ट, साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, लीगी रहनुमा चौधरी अली अदनान और राना इमरान भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के वफ्द डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात की और उनके जवान साल बेटे की वफात पर इजहार अफसोस किया, जबकि मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। साबिक DIG शारिक जमाल मरहूम की रस्म कुल अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शारिक जमाल मरहूम की रस्म कुल इजरा में मियाँ मकबूल की हवेली में अदा की गई। मियाँ फुरकान महमूद, तौसीफ शाह, मोहम्मद साजिद, खलील अहमद गोरसी ने शिरकत की। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी की, जबकि उलमा ने मरहूम की मगफरत के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की। अंजुमन ताजरान के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर ने मलिक नदीम को नायब सदर अंजुमन ताजरान और हाफिज शेख अलाउद्दीन को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने मलिक नदीम को अंजुमन ताजरान के नायब सदर और हाफिज शेख अलाउद्दीन को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन दिया। इजलास में अब्दुल रज़ाक बब्बर, तैयब रशीद मीर, शहजाद खान, शेख फ़याज़ुद्दीन कादरी, लियाकत भट्ट, अज़हर खान, सरफराज खान लोधी भी शरीक हुए। वासा यूनियन की सियासत में बादशाह ग्रुप की एंट्री। बादशाह ग्रुप के अहदेदारों का इंतखाब किया गया। बादशाह ग्रुप वासा के ज़ेर एहतमाम बादामी बाग लोहे वाली पुली के मुकाम पर इजलास हुआ। ग्रुप के सदर उमर फयाज भट्ट की जानिब से मशल यूनियन की हमायत का ऐलान किया गया है। इजलास में चौधरी शाहिद, चौधरी फारूक, राना इकबाल, अफजाल शेर, जीशान भट्ट, मोहम्मद काशिफ और दीगर भी शरीक हुए। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में लेक सिटी समर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड जनरल ताहिर और गोहर एजाज की टीम ने राना शाहिद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक की टीम को शिकस्त दे दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लेक सिटी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में लेक सिटी समर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2023 का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड जनरल ताहिर और गोहर एजाज की टीम ने राना शाहिद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक की टीम को शिकस्त दे दी। डॉक्टर तशबीब और रिटायर्ड जनरल हमायूं की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ग्रास एंड नेट कैटेगरी के मैचेस भी खेले गए। ग्रास मैचेस में जनरल रिटायर्ड ताहिर ने पहली, राना शाहिद ने दूसरी, जबकि आयान मुमताज़ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नेट मैचेस में गोहर एजाज फर्स्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक सेकंड, जबकि आमिर फयाज थर्ड रहे। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर एजाजी मेहमान शिरकत की।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।